लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को अपनी गलती पड़ी भारी। इनकम टैक्स के मोर्चे पर क्या की कांग्रेस ने गलती, आखिर कांग्रेस के गले क्यों पड़ गई है भारी मुसीबत। कांग्रेस का 135 करोड़ रुपए हुआ जब्त, 524 करोड़ टैक्स भरेगी कांग्रेस। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आपने पीछे काफी दिन पहले एक न्यूज देखी होगी मेरे भी चैनल पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी। उसमें कांग्रेस ने ना बीजेपी पर एक आरोप लगाया था। वो आरोप ये था कि बीजेपी ने हमारे को दबाने के लिए हमारा अकाउंट कांग्रेस का फ्रीज करवा दिया है, जबकि एक्चुअल कारण ये था कि 135 करोड़ की जो टैक्स की देनदारी थी कांग्रेस की, उसके बदले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधे घंटे के लिए उनका अकाउंट फ्रीज किया था, जो बाद में खोल दिया गया था। पर उसके ऊपर एक चेक लगा दिया था। चेक का मतलब होता है कि जितना टैक्स बनता है गवर्नमेंट का, इनकम टैक्स का, उतने टैक्स से ऊपर का कोई भी पैसा होगा वो निकाल सकते हैं। तो उनका अकाउंट आधे घंटे बाद खोल दिया था। अब उस इनकम टैक्स से रिलेटेड की ये वाली आगे अपडेट आपको देने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लोकसभा चुनाव के महज 3 हफ्ते पहले ही कांग्रेस से 523.87 करोड़ के टैक्स की मांग कर ली है। आयकर विभाग ने 2014 से 2021 के बीच 523.87 करोड़ की बेहिसाबी लेन देन का आरोप लगाया है, जिससे पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बड़ी बात यह है कि विभाग ने पिछले बकाये के लिए पार्टी के खाते को हाल ही में 135 करोड़ रुपए निकाले थे। इसके बाद इतनी बड़ी रकम की टैक्स डिमांड की गई है। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान कांग्रेस पार्टी के खाते को बेहिसाब लेन देन का पता चला था। अब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का कहना है कि 523.87 करोड़ रुपए की भारी भरकम पार्टी की वित्तीय स्थिति और खराब हो जाएगी। अंग्रेजी अखबार से बातचीत के दौरान तनखा ने अफसोस जताते हुए कहा है कि आम चुनाव की पूर्व संध्या पर 135 करोड़ की राशि को जब्त करके हमें पंगु बनाकर भी संतोष नहीं है और इससे भी बड़ा झटका देना चाहते हैं ताकि हम और भी कमजोर हो जाएं। लेकिन अब हमें पंगु करने के लिए क्या बचा है। कांग्रेस पार्टी 135 करोड़ रुपए की राशि को जब्त करने से रोकने के लिए आयकर अपीलेट न्यायाधिकरण यानी कि ITAT से गुहार लगाई थी। हालांकि ट्रिब्यूनल ने आयकर विभाग की कार्रवाई को सही करार देते हुए कांग्रेस को राहत देने से साफ तौर पर मना कर दिया। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 22 मार्च को आदेश में कांग्रेस को झटका देते हुए आयकर विभाग के तलाशी अभियान की खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। यानी कि कांग्रेस को एक और झटका लगा हाई कोर्ट से भी। और अब आयकर विभाग ने 7 अप्रैल 2019 को 52 स्थानों पर छापेमारी करी थी। वहीं निर्वाचन आयोग ने भी टैक्स धोखाधड़ी के मामले में CBI जांच का निर्देश भी दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने छापे के दौरान एकत्र किए गए सबूतों का संज्ञान लिया है। छापेमारी में इस बात का सबूत हासिल हुआ था कि MEIL समूह से कांग्रेस पार्टी को चंदा दिया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इंटेलेक्चुअल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक की गई तो पता चला कि ग्रुप जानकारी राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। इसने नवंबर 2023 में कांग्रेस को 110 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। कांग्रेस के वकीलों ने दिल्ली हाई कोर्ट के मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पार्टी ने 2019 में लोकसभा चुनाव में 860 करोड़ रुपए खर्च किए थे। कांग्रेस के एक और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी के पास चुनाव लड़ने के पैसे भी नहीं बचे हैं। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के OSD प्रवीण कक्कड़ के आवास पर छापेमारी में जो सबूत मिले थे उसमें दिग्विजय सिंह का नाम भी था। हालांकि दिग्विजय सिंह का कहना था कि लोकसभा चुनाव से पहले इतने भारी भरकम टैक्स की डिमांड राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि तथ्य यह है कि कांग्रेस के पास ना तो विज्ञापन जारी करने के लिए फंड है और ना ही लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों को पैसा देने या नेताओं के लिए यात्रा करने के लिए वे प्रमुख विपक्षी पार्टी के चुनाव अभियान को खत्म कर रहे हैं। यह कहना कांग्रेस नेताओं का